इस समय मौजूद हैं जौनपुर जनपद के खुटहन थाना क्षेत्र के कपसिया गांव में। बीते दिन एक व्यक्ति की यहां से 1 किलोमीटर दूर हत्या हो जाती है। उस परिवार के बीच हम हैं और खबरों में ये बताया गया कि जिसने हत्या किया है उसकी भाभी से नाजायज़ संबंध था। उनके परिवार के लोग हम बातचीत करेंगे। तो परसों की क्या बातचीत है? तो आप तो उसके पहले से आई हुई है। परसों क्या बातचीत हुई थी? क्या कहकर वो आपका जो देवर था वो क्या कह करके लेके गया आपके पति को कि चलो बाहर कहाँ घूमने? क्या हम लोग से बात नहीं हुआ, वो बात भी नहीं करने देता था। तो 4 बजे करीब वो ले गया पट्टी तरफ, चलो घूमने जाएंगे, सब्जी लाने जा रहे हैं कह के। सब्जी भी लाएंगे अब घूम के आएंगे। तो घूमने क्या जाएगा, वो तो अपना सलाह विचार कर लिया होगा पहले से। तो उसका बहुत दारू पिलाया, उसका दारू पिला के उसका बहुत नाशाम कर दिया उसको। अब करीब उसका मोबाइल से 10 बजे तक फ़ोन आया अपना लड़का के पास, जो छोटे छोटे बच्चा है ना, उसी बच्चा के पास। तो बोल रहा कि बेटा हम आ रहे हैं अभी। बेटा आ रहा, अब यही बोलेगा तो नहीं सुनेगा यहाँ तक। फिर अचानक जो छोटा देवर है वो आया, अब 5-10 मिनट के बाद उसका मोबाइल बंद बता दिया। अब उन लोग भींज का एकदम पूरा कपड़ा लता बाल सब गिला था। तो उनमें से मेरा ये छोटा देवर जो देख रहे हैं, मेरा ससुर देख रहा था। इन लोग पूछा कि कैसे आपको कपड़ा गिला है, बाल पूरा गिला है? तो बोला शेरपुर सब ठकुरना में गिर गए, पानी आ रहा था तो गिर गए। तो जैसे गंदा हो गया तो नहा लिए गौवा पा के। तो इन लोग को शक हुआ, मैं कि डायरेक्ट नहीं बोला। अच्छा। बोला इसलिए नहीं कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो इन लोग रात को भाग जाएगा अभी। बात इसीलिए छेड़छाड़। अच्छा, रात में ही कुछ शक हुआ कि कुछ रात में कुछ किया है? रात में शक हुआ अपने भाई के साथ। हाँ, मैं कि इन लोग छेड़छाड़ नहीं किया, कभी कुछ बोलेंगे तो इन लोग रात में भाग जाएगा, तो फिर पकड़ नहीं उठेगा इन लोग। तो हम लोग भी सोचे, इन लोग भी सोचे कि अगर कहीं अगर ज़्यादा अगर नशा किया होगा तो चलो भाई ठीक, कहीं गमटा गुमटी सो गया होगा, चाहे कहीं आ रहा होगा तो जैसे किसी घर पाया होगा तो सो गया होगा। चलो। अच्छा, इसके पहले वो कभी पी ऊ कर नहीं आए हो रात में? ऐसा कभी हुआ था? नहीं। अच्छा, ये पहली बार था? मतलब आप लोगों को लगा कि ज़्यादा पी लिए होंगे तो कहीं इधर उधर पड़े होंगे। हाँ। तो बहुत सा ऐसा नशा नहीं पचता है, तो अचानक नशा करेगा तो उसको नशा होबे करेगा। इसी चक्कर में रात में फिर नहीं, वो बोला एकदम कि चलो खोज के आएंगे। जब एक मरतबा आया, पहले मरतबा, तो औरत से पूछा, दूसरा औरत से कि चलो खोजने। तो उसका औरत बोल रहा कि तुरंत गया। अब इन लोग पहले जब आया तो नहीं बोला कि चलो खोजने उसको। जब दोबारा उसका औरत के लेके गया, अब औरत के लेके कहाँ गया कहाँ नहीं गया? सुबह में या शाम को? अच्छा, रात में। हाँ, 10 बजे रात को। तो इन लोग नहीं बोला कि चलो भैया कह के। जब उसका औरत को घुमा के लाया, कहाँ का ले गया उसका पता नहीं है। बस दोबारा जब आया तब इन लोग को बोल रहा, बड़ा भैया को बोल रहा है, इसको बोल रहा है, मेरा ससुर को बोल रहा है कि चलो उसको खोज उसको आएंगे। तो इन लोग बोला रात हो गया ज़्यादा, अभी कहाँ जाएंगे खोजने? आप लोग को डिटेल पता भी नहीं है कि वो जगह है चाहे नहीं है। तो वहाँ रहेगा तब ना डिटेल पता करके हम जाकर लाएंगे। आपको पता भी नहीं है तो कैसे जाएंगे भी रात को? रात कैसे चलेंगे? ईरान जगह है, भी रात हो पुलिस घूमता है, पुलिस पकड़ेगा तो भी आफत होगा कि रात में तुम लोग कहाँ घूम रहे कह के। इन लोग नहीं गया। रात 12 बजल था, 1 बजल था। उससे बढ़ते बढ़ते पूरा हम लोग रातें बिता दें उस दिन। तो इन लोग नहीं गया था। हम लोग भी सोच रहे हैं अरे चलो अगर कहीं होगा तो सुबह आएगा, कहीं भी होगा तो सुबह तो आएगा। सुबह भी हो गया, मतलब 5-6 बज गया तो भी नहीं दिखाया, नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया। तब तक एक खबर आया उधर से, गांव में आया। जब गांव का आया तो जैसे जादू में लगता है, दादा उदा लगता है, तो आया यहाँ तो बोल रहा है कि जाओ देखो इस गांव में कोई लड़का है आप ही घर का। तब तक वहाँ पुलिस पहुँचल था। पुलिस पहुँच के वहाँ बाडी उडी लाद दिया अपना गाड़ी में, ट्रैक्टर पे। तब हम लोग वहाँ पहुँच गए तो हम लोग से भेंट भी नहीं हुआ, लेके चल दिया। इतना है कि उसका जो किया है उसका औरत किया है, औरत उसका कातिल करवाया है और कोई बात नहीं है। उसका औरत उससे था और लड़का बोला कि इसको रखेंगे। इससे पहले भी एक मर्तबा हुआ था तो लड़का, वो पुलिस भी आया था, पुलिस भी बोला गया था, तो पुलिस के सामने बोला है क्या हम रहेंगे तो इसी के साथ में रहेंगे देवर के पास। तो ठीक है, अगर रहने होता था वो अपना रह लेता, उसे चाहे लेकर भाग जाता, क्यों मरवाया? उसका कड़े से कड़े सज़ा मिलना चाहिए और मेरा बच्चा को इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। अब इंसाफ इनको भी मिलना चाहिए, इंसाफ इनके पिता को भी मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि इनके बिटिया की जो शादी थी, 3 बेटियां हैं, उसने तो जिम्मेदारी थाम ली थी कि हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे। इस बात को कहकर वो बाहर से आया हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ दिन बाद उसका मौत यहाँ इंतज़ार कर रही है। उसका ही भाई उसका कातिल बनेगा,
उसको ये बात नहीं पता थी। लेकिन साफ तौर से पूरे परिवार का ये कहना है कि जो छोटा भाई है, जो कातिल है, उसकी भाभी से, मरने वाली की पत्नी से उसका नाजायज़ संबंध था और इसी संबंध को लेकर उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। कभी इस बात को लेकर विवाद हुआ हो, आपको जानकारी रही हो कि आपका जो देवर है और आपकी जो बहन ही समझिए, क्योंकि आपके ही पति की वो पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, कभी इस बात को कभी विवाद हुआ था कि इस तरीके की बातचीत हुई हो, कुछ विवाद हुआ हो कि हम ऐसा कुछ कर देंगे, कभी ऐसा कुछ? नहीं, इससे ज़्यादा पहले ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। मतलब पता है कि मतलब 1.5-2 साल से उन लोग बात विचार हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं पहले से लग रहा था कि इस तरीके का कुछ कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा करेगा ये। मारने पीटने वाला नहीं था वो। एक बार हमारा भाई जो था, जो अभी खत्म हुआ मेरा भाई, वो मुंबई से जब आया है उसके बाद वो 100 नंबर बुलाया, अच्छा, घर पे। उसके बाद वो पुलिस आई, उसके बाद उसके दोनों पकड़ी, हमारे भाई के छोटे वाले का, मेरे भाभी को जो मरवाई है। उसके बाद उसको बोले हम देवर के साथ रहेंगे। अच्छा, उस समय वो कही? हाँ, उस समय कही वो। उसके बाद पुलिस चली गई। मेरा भाई फ़ोन करके बोला तो आओ 14 तारीख का, उसके बाद हम बताएंगे। अच्छा, मतलब वो तैयार जब थे कि हम देवर के साथ रहेंगे, तो आपके भाई ने क्या फैसला लिया कि मेरा भाई ने तुम उसके साथ रहो, या फिर क्या बातचीत हुई? नहीं, उसके बाद मेरा भाई बोला हम आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, 15 तारीख के टाइम दिए थे पुलिस को। अच्छा, तो फिर वो आए? हाँ, आए मेरा। तो फिर आने के बाद क्या हुआ? उसके बाद वो तीनों चारों एकदम मिलकर आराम से रहने लगे, कुछ वो किए हुए नहीं कोई काम। लेकिन इसके पीछे साजिश हो रही है? उसके पीछे साजिश हो रही दोनों का, मेरे भाई के छोटे वाले को और मेरे भाभी को। ये रास्ते से हटा दिया था इसको। चलिए, अब देखिए इसमें इंसाफ कई लोगों को मिलना है। एक तो ये पत्नी है जिनके 3 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं तीनों, और आप इनकी उम्र देख सकते हैं कि अब आखिर ये कहाँ से कैसे करेंगी। कौन भाई कैसे विश्वास करेगा अपने एक भाई पर? जिम्मेदारी देकर चला जाएगा अपना घर परिवार छोड़ कर के, तुम देखो, तुम घर रहो, तुम जिम्मेदारी संभालो। अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो कोई भाई, कोई बाप अपने बेटे, अपने भाई पर इस तरीके से भरोसा नहीं करेगा, नहीं उसको जिम्मेदारी देकर अपने परिवार को सौंप कर कोई भाई नहीं जाएगा। तो किस तरीके का इंसाफ इस परिवार के साथ होना चाहिए, कमेंट करके आप हमें प्रतिक्रिया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।